हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में करेंगे, उसके बाद 23 जून शुक्रवार को एफआईडीआई डाटा को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 26 तारीख मंडे को 9:15 में किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा, कहाँ पे हम सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, कहाँ पे मार्केट रिजेक्शन हो सकता है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल में पहली बार वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि हाँ आपको हेल्प हो सकता है ट्रेडिंग में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफआईडीआई डाटा के साथ अपलोड करता रहता हूँ, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपना भी एक व्यू, एक प्लानिंग बना सकते हो, एक ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में निफ्टी फिफ्टी का हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वीकली में देखोगे आप मार्केट क्या हुआ। मार्केट एक हाई लगाने के लिए, जो कि हमारा 19,000 के आसपास है, मार्केट तैयार है। मार्केट एक मूवमेंट बुलिश ट्रेड चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट एक, आप मतलब यहाँ पे देखोगे तो एक आप ट्रेंड ही चल रहा है निफ्टी फिफ्टी का। और मार्केट जो एक ट्रेंडिंग लाइन के सपोर्ट, मतलब मार्केट आप देखते हो ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, जिसको मतलब मार्केट एक फॉलो करे, स्ट्रक्चर बना के क्या है, बुलिश पैटर्न है। मार्केट ने एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ नीचे से आ रही है वीकली टाइम पे, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, मार्केट क्या है, एक बुलिश मूवमेंट दिया, देने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया, रिजेक्शन लिया, मार्केट फिर यहीं पे सपोर्ट लेके फिर एक नया हाई लगाया, मतलब नया लो ना लगा के क्या किया, नया हाई लगा। फिर मार्केट ने नीचे की तरफ आया, इसी ट्रेंड लाइन को टच करके सपोर्ट लिया, फिर मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में दिया, जो कि अभी भी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में ही रुका हुआ है। तो मार्केट अभी देखते हैं कि इसको अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट क्या एक नया हाई ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। मार्केट कहाँ तक आ सकता है रिजेक्शन, अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट हमारे लिए क्या है, ये 18,200 से लेके 250, ये हमारे लिए क्या मेन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट जब भी देखो यहाँ पे, अगर मार्केट इसी का आसपास है 200 250 का, तो यहीं से मार्केट अगर नया लो ना लगा के मार्केट एक नया हाई लगा सकता है। अगर 250 या 200 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 18,000 की लेवल, जो कि ट्रेंड लाइन का आसपास है। इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट एक नया हाई फिर ले सकता है। मतलब मार्केट में अभी हम क्या, जब तक इसी लेवल का 18,000 के इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो मार्केट क्या है, निफ्टी फिफ्टी एक आप ट्रेंड में चल रहा। तो इससे हम एक क्लियर हो गए बड़े टाइम पे में कि निफ्टी आप ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आए तो मार्केट क्या है 200 से 250 से यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, एक नया हाई लगा सकता है। अगर 250 का 200 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ, लास्ट हमारा जो ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन वीकली टाइम पे में आप देख रहे हो 18,000 के आसपास, मार्केट यहीं से एक रिजेक्शन ले सकता है। मार्केट आगे एक ट्रेंड चल, जब तक इसके नीचे डेली टाइम पे में ना क्लोज दे दे, तब तक हम समझेंगे नहीं कि मार्केट एक नया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इसके ऊपर जब तक है मार्केट क्या अप ट्रेंड ही चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद अभी हम चलते हैं क्या डेली टाइम फ्रेम में, उसको थोड़ा सा लेवल को देख लेते हैं। अभी हम आ गए निफ्टी फिफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम पे देखो मार्केट क्या है, एक आप मूवमेंट में चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा लेवल को देखते हैं। मार्केट को अगर देखो गौर से तो देखो ये डेली टाइम पे में मार्केट ने क्या यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक जो नीचे से आ रहा है, ये डेली टाइम पे में एक सपोर्ट लाइन ब्लू कलर की क्या हुआ है, सपोर्ट लाइन। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट ने मूवमेंट दिया, फिर नीचे की तरफ आया, मार्केट फिर हायर आया लगा, फिर इसी ट्रेंड लाइन का आसपास आया, फिर मार्केट वो अब मूवमेंट दिया, फिर नीचे इसी का आसपास है, फिर सपोर्ट लिया मार्केट, अब फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन पे एकदम, और मार्केट इसके ऊपर गया। अभी क्या हुआ, मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के नीचे डेली टाइम पे में क्या क्लोज दे दे, अभी मारो जो कैंडल पैटर्न के हिसाब से मतलब अच्छा बियरिश कैलेंडर है, मार्केट ने क्या है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया। तो इससे मतलब है, अगर मार्केट जब तक इसी ट्रेंड लाइन का अंदर आएगा तभी मतलब मार्केट एक नया हाई लगा सकता है। वो लेवल कौन सी है, 18,800। मतलब मार्केट ने अगर ग्रीन कैंडल बना के, अगर 18,800 के ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया, ग्रीन कैंडल बना के फुल बॉडी के साथ, है नहीं बॉडी नीचे बना डंडे ऊपर बना ना, वो नहीं होगा। मतलब बॉडी के साथ 18,800 के अंदर अगर यहाँ पे क्लोज दे दिया तो मार्केट फिर कंटिन्यू करेगा और एक नया हाई बहुत तेजी से लगा सकता है। ठीक है, नहीं तो इसी ट्रेंड लाइन इसके बीच में जब तक मार्केट एक साइड में मूवमेंट भी हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में। और मार्केट गिरेगा तो उसको देखेंगे लेवल को।
अगर आप देखोगे मार्केट अगर इसी के 18,640 के नीचे, ये जो लेवल जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया उसी को बोला 18,640 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर गया सोमवार को, अगर 15 मिनट प्राइस को सस्टेन करने देना, अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो हमें टारगेट कहां तक मिल सकता है, 18,530 से लेके 550 इसके आसपास, मतलब मार्केट एक रिजेक्शन दे सकता है, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है। लेकिन कई बार देखोगे, कई बार इसको मार्केट एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, मार्केट इसी के आसपास से सपोर्ट लिया और एक अप मूवमेंट देखने को मिला। तो मतलब मंडे को हम दो चीज डेली टाइम पे में क्लियर हो गया कि 18,640 के नीचे अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर गया तो नीचे की तरफ हमें कहां तक दे, 530 से 18,530 से लेकर 8,550 के आसपास टारगेट मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर जाना है इसको इस ट्रेंड लाइन का अंदर, तो जब तक 18,800 के ऊपर ना अगर प्राइस सस्टेन करे आधा घंटा, तब तक मतलब मूवमेंट नहीं होगा ऊपर साइड में, या तो डेली टाइम पे में उसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा 18,800 के ऊपर, तब जाके एक बुलिश मूवमेंट बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम वीकली में हमने क्लियर कर लिया। डेली टाइम फ्रेम अभी हम चलेंगे 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसको समझेंगे किस तरीके से ट्रेड ले सकता है निफ्टी फ्री, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी सबसे पहले हम चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेवल को देख लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम आप देखोगे तो 30 मिनट जो यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेके है 18,644 से लेके 18,670, मतलब इसीलिए बोला 18,640 के नीचे अगर इसी लेवल पे अगर प्राइस सस्टेन करेगा, इसी के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो क्या हुआ, मार्केट हमें 18,510 इसी के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। 510 से लेके 550 के आसपास ये टारगेट मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो नीचे 18,400 के लेवल को भी देखने को मिल सकता है। ऊपर से देख रहे हो ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है, ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रहा है, मार्केट ने यहाँ पे क्या है 30 मिनट के टाइम पे दो बार इसको रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया और मार्केट नीचे की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिला। तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम में क्या इसको एक ट्रेंडिंग लाइन के रेसिस्टेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एसएल लेने में मदद करा। क्योंकि देखो हमें ट्रेड लेने से भी मतलब नहीं होता, हमें ट्रेड लेने के बाद हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले कि हमें एसएल कहाँ पे लेना। ऐसा तो है नहीं कि बीच में ट्रेड लिया यहाँ पे एसएल लूंगा या तो इसके ऊपर एसएल लूंगा, नहीं। इसीलिए हमने क्या ट्रेंड लाइन हमने देखा है कम से कम दो बार टच होना चाहिए। दो बार मार्केट ने इसी को रेसिस्टेंस रिएक्ट किया और अभी नीचे, तो हम इसलिए ये ट्रेड लाइन बनाया। ठीक है, अभी चलते 5 मिनट के टाइम पे और समझते 26 तारीख को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले देखो हमें एक चीज और दिमाग में रखना कि एफआईडीआई प्रोलेवल में क्या इन्होंने बियरिश मूवमेंट लेके गया, बियरिश व्यू पोजीशन लेके गया, तो हमें भी इनके साथ ही थोड़ा सा बियरिश व्यू प्लानिंग करना चाहता है। ऐसी नहीं कि हम कॉल बाय नहीं करेंगे या बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, अपने सेटअप में बनेगा तब भी हम लेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेंगे हम बियरिश ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहले देखो अब मार्केट यहीं पे ओपन हुआ 18,644 से 670 के बीच में ओपन है। ओपन हो रहा है, ऊपर नीचे डंडी बना और बीच में कैंडल बना, तो हमें इसके बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो 24 पॉइंट का है 24 25 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसके बीच में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जब तक इसके नीचे 18,640 के नीचे प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज ना दे रेड कैंडल, तब जाके हम रिटेस्ट पे या तो दूसरा कैंडल उसके नीचे ट्रेड कर रहा, तब जाके हम यहीं से पी का बाई करेंगे और हमें टारगेट कहाँ 18,510 से लेके 550 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, एफआईडीआई ने भी उन्होंने भी अगर साइड में तो ज्यादा तौर पे देखा गया वो कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे की तरफ ले आने के लिए फर्स्ट में, तो हमें भी उनके साथ ही आके फिर यहीं से प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, फट ही दूसरा रिवर्स ट्रेड के लिए सोचेंगे। लेकिन बार बार मैं बोलता हूँ जब भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस में कभी भी मार्केट ओपन होता है, आपने एक चीज फर्स्ट कैंडल को नोट करना, मार्केट यहीं पे ओपन होगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना ना, उसका ऑपोजिट फर्स्ट दिखाएगा। मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले ऊपर ऐसे डंडी बनाएगा, मतलब ग्रीन कैंडल बनाएगा, बनाते ही फिर नीचे आके रेड कैंडल में क्लोज दे। अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आपके साथ बनता सपोर्ट या रेसिस्टेंस में, तुरंत उसी कैंडल का जो हाई लगाया ना उसी को ऐसे लगा के आप पी साइड चले आना। इसका ऑपोजिट अगर मानो मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट क्या पहले नीचे आएगा ऐसे करके दिखाएगा, लेकिन क्या ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो उसी कैंडल के नीचे हाई को ऐसे लगा के आप सी साइड चलना। कभी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस ऐसे होता है तो आप करके देखना एक बार,
भरोसा करके एक बार रिस्क लेके देखना, आपको प्रॉफिट 100% होगा इसमें। कोई नहीं, कई बार आपको पता नहीं चलेगा, कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे पता नहीं चला कहाँ से ओपन, कहाँ नीचे गया, क्या हुआ। तो उसके लिए सबसे आसान ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, देखो 9:08 में हमें पता चलता है मार्केट कहाँ पे ओपन हो, जहाँ पे ओपन हो रहा है एक लाइन बनता है, या आप ट्रेडिंग व्यू या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो तो उसी जहाँ पे ओपन हो उसी में क्या करना, ऐसे करके एक लाइन बना देना कोई भी कलर का, जो आप रेड ग्रीन येलो ब्लू ब्लैक लाइन बना, पता है मार्केट इसी लाइन पे ओपन होगा। तो अभी हमें देखने के लिए, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया नीचे क्लोज कर देता, हमें पता लग गया कि मार्केट ने यहीं से ओपन हुआ तो ऊपर गया, और देखो ओपन से नीचे जैसे क्लोज करके नीचे की तरफ आ रहा था, हमें पता चल गया कि मार्केट यहीं ओपन हुआ था, पहले ऊपर शो किया, अभी मार्केट जहां से उसके नीचे चल रहा था, मार्केट हमें पी साइड आप एंट्री ले सकते हो। सेम ऊपर की तरफ अगर मार्केट नीचे की तरफ गया लाइन खींच रहा, तो ऊपर की तरफ अभी इसको ऊपर चल रहा, क्लोज नहीं दिया, लेकिन तब भी हमें एक आइडिया लग सकता था कि हाँ यहीं से ओपन हुआ था, पहले मार्केट दिखाया, अभी ओपन के ऊपर चल रहा, मतलब मार्केट एक बुलिश मूवमेंट आ सकता, मार्केट यहीं से रिजेक्शन दे दिया, बायर यहाँ पे एक्टिव है, तुरंत बायर ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो साइड में ओपन हुआ तो उसी हिसाब से अगर मार्केट देखोगे ऊपर नीचे, नीचे की तरफ भी प्लानिंग जाता है, ऊपर दिखाएगा नीचे, तुरंत उसी में पी लेना, टारगेट आपको ये मिल जाएगा। अगर मानो गैप अप ओपन हुआ, इसी के आसपास जो मार्केट ने हाई लगाया, मानो इसी के आसपास गैप अप ओपन हुआ, तो देखो इसके आसपास हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो अगर यहीं पे आप ट्रेड लगो तो देखो एसएल तो हमें इस ट्रेड लाइन के ऊपर बनेगा या तो इसके नीचे, तो हमें क्या टारगेट 1:2, मतलब टारगेट भी उतना ही मिलेगा, लो क्या एसएल भी उतना ही होगा, तो हमें इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। हमें पता है मार्केट कभी बार ये लोग जब इसी तरह से वन साइड पोजीशन बनाया तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को गैप अप करके थोड़ा सा आप बुलिश मूवमेंट दिखाता, ताकि जब तक कॉल बाई नहीं होगा तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। इस चीज को हमेशा याद रखना, जब तक ऊपर जाएगा नहीं, क्यों, जब तक आप पूर्ण खरीदोगे नहीं तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, तो मार्केट उसी के बीच में ही घूमता रहेगा। तो जैसे इसी के बीच में ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, तो हमें कुछ नहीं, हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने देना मार्केट को, इसी का आसपास आते ही देखना, कभी भी जब ट्रैप करता ना मार्केट, तो मार्केट क्या इसे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, फ्लो में इसको ब्रेक करेगा इसी ट्रेंड लाइन को, तो समझ लेना मार्केट में ट्रैप शुरू हो रहा है। मतलब आपको उसी कैंडल को गौर से देखना, जैसे इसको फ्लो में ब्रेक करेगा ना, तो उसी कैंडल पे क्या करना, आपने पी साइड एंट्री ले लेना, उसी कैंडल का फ्लो कर रहा, देखो ये है, अगर रिस्की ट्रेडर इसमें ले सकता है, जैसे ही फ्लो में ब्रेक कर रहा है ग्रीन कैंडल बना के, तो उसी के हाई पे क्या करना, तुरंत पी साइड चले जाना। अगर उसी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया 18,800 के ऊपर, तो तुरंत आपने एसएल ले लेना, और नहीं दिया तो नीचे की तरफ क्लोज दे दे इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, तो देखना बहुत तेजी से नीचे आएगा मार्केट, और 18,644 के आसपास, 18,644 से 670 के आसपास टारगेट आपको ये वाला लाइन बहुत जल्दी तुरंत टच होगा, उसके बाद आप तुरंत प्रॉफिट बुक करते, नहीं तो एसएल को तुरंत ट्रेल कर देना, 18,550 के आसपास टारगेट मिल सकता है। अगर दूसरा जो मैं बता रहा, ये रिस्की ट्रेडर करना, और नहीं तो क्या करना, आपने जो कैंडल इसको ब्रेक करेगा, जो मैं वीडियो वाला, जो कैंडल ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करेगा ना, जब तक इसके इसी के लो को, जो लो और हाई नोट कर, इसी के नीचे रेड कैंडल क्लोज दे दिया बॉडी के साथ, तुरंत आपने पी बाई करना, तो आपके ये कॉन्फ्रेंस में क्या है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन 100% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो है क्या है, इसमें रिस्क तो रहता है लेकिन क्या प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, यही अंतर है दोनों। आप अपना सेटअप के हिसाब से, अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसको यूज कर लेना, इस लॉजिक की यूज करके देखो, एक बार भरोसा करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही है कि क्या गलत है। एक बार भरोसा करके देखो, एक लॉट से बेशक ट्रेड करो, आपको पता लग जाए। देखो, और जब भी मेरा एसएल रहता है वो छोटा से ज्यादा निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट का अंदर ही रहेगा, निफ्टी में, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, मैं इतना ही एसएल रखता हूँ। ठीक है, गैप आप ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, मानो 18,600 के आसपास ओपन हुआ, 18,600 के आसपास ओपन हुआ, तो एक चीज ध्यान रखना, एक तो इन्होंने क्या 42 पोजीशन लेके गया है ना, 42 पोजीशन लेके गया, कॉल को भी शॉर्ट किया और पुट को भी बाई किया, ऊपर से क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे की तरफ अगर आए, अगर 600 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे की तरफ आए 510 से लेके 550 के आसपास, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उन्होंने जो पुट बाई किया या कॉल शॉर्ट किया तो पोजीशन एक्सीड होता है, प्रॉफिट बुक हो सकता है, एक संभावना है, एक चांस है। देखो प्रिडिक्शन होता है, अनुमान लगा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खरीदा, मार्केट यहाँ पे आ गया 500 है ना, इसमें सेल किया या बाई किया पुट कर, मार्केट इस लेवल पे आ गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सी बाई करेंगे, और इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दिया 510 के नीचे, 500 के नीचे क्लोज कर दिया, 500 के नीचे 18,500 के नीचे, तो हमने तुरंत एसएल लेना, नहीं तो देखना मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको ये वाला टारगेट
टारगेट बहुत तेजी से मिलेगा। कौन सी? 18,644 से लेके 670 के आसपास ये वाला टारगेट आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, एक तो मतलब क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ गया, तो मार्केट यहीं से सी का अपने प्लानिंग करना है, तब जाके देखो। मैंने बोला ना मेरे सेटअप में बनेगा तो मैं सी भी बाई करूंगा, पी भी बाई करूंगा, लेकिन क्या सेटअप बनना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि किस वजह से मैं खरीद रहा हूँ। ऐसे नहीं कि नीचे आया तो मैं खरीद लिया, ऐसे नहीं, आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि हाँ मैं इसी वजह से पी बाई कर रहा हूँ या सी बाई कर रहा हूँ। दूसरा, अगर 600 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया। मतलब देखो यहाँ पे अभी ये क्या है हमारे लिए क्या है, 644 से ये क्या हो गया है हमारे लिए, पहले सपोर्ट था, अभी क्या रिएक्ट करेगा, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा। पहला लॉजिक हो गया कि हाँ ये हमारा रेसिस्टेंट, ऊपर से क्या जो डे लो और डे क्लोज से नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। दूसरा, ऊपर से जैसे मार्केट यहाँ से ओपन होती मार्केट ने क्या करेगा, फ्लो में इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, या तो इसका आसपास आएगा ग्रीन कैंडल बना के। तो अभी देखो हमें क्या, एक तो एसएल छोटा मिल गया, डे हाई लो का मतलब प्रीवियस डे का डे लो क्लोज का डे लो का मतलब उसका डाउन मिल गया, ब्रेक डाउन मिल गया। ऊपर से क्या है ग्रीन कैंडल बना गया, तो हमें क्या एसएल भी छोटा मिल गया। और दूसरे बात, एफआईडीआई कभी भी नहीं चाहेगा प्रो लेवल में कि वो लोग पूरा लॉस कर जाए। लॉस तो होता ही नहीं उनका, तो है ना, मतलब होगा भी तो कम ही होता होगा, लेकिन ये लोग क्या लॉस का थोड़ा ओपन होते मार्केट सबको दिखाएगा कितने कंडीशन मिल गया। देखो प्रीवियस डे लो हाई का ब्रेक डाउन क्लोज मिल गया, ऊपर से क्या हो गया, एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ आ गया, तो एसएल छोटा हो गया। ऊपर से क्या सबके दिमाग में क्या हो गया कि मार्केट अब तो भाई ऊपर जाने वाला, मतलब कॉल साइड बाय होने वाला, ये तो फ्लो में इसको बढ़ेगा। तो हमें कॉल नहीं बाय करना, हमें ऑपोजिट करना उसके। ठीक है, मैंने क्या बोला, कई बार ऐसा होता है कि लोग ऊपर की तरफ लेके जाकर बहुत तेजी से मार्केट को गिराता, हमें उसी कैंडल को क्या करना है, हमने पी बाई करना। उसी कैंडल का हाई पे जैसे जैसे इसको क्लोज आसपास आएगा टच करते ही हमने पी बाई करना। अगर इसके ऊपर क्लोज दे दिया 18,670 के ऊपर, तुरंत हमें एसएल ले लेना। उसने होप क्रिएट नहीं करना कि अभी मार्केट गिरेगा, अभी मार्केट नहीं। कई बार ऐसा होता है मार्केट साइड भी हो जाता है या बुलिश मूवमेंट भी हो जाता है, शॉर्ट कवरिंग का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं आपने लॉस ले लो, उसके बाद दूसरा प्लानिंग फिर करो, उसका फिर इसी ट्रेड लाइन का आसपास आना तो फिर यहीं से पी बाई करो, है ना। तो अगर क्लोज नहीं किया, नीचे की तरफ इसने क्लोज कर दिया, मान रहे हो 600 के ऊपर और गया ऊपर, लेकिन आके नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आपने बाई किया हो पी, तो आपको बहुत तेजी से 18,510 से लेके 550 का आसपास टारगेट मिल जाएगा। और ज्यादा ही इसी के आसपास अगर गैप डाउन हो गया है या तो इस टेन लाइन के ऊपर गैप अप हो गया, तो हमेशा याद रखना बैंक निफ्टी में 300 350 के ऊपर और निफ्टी में 200 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट के ऊपर है वो, अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन का इंतजार करना, प्राइस एक्शन बनने देना, कोई पैटर्न बनेगा, कोई कुछ दिखाई देगा आपको, बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल, तो उसी के या तो उसके नजदीक कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, उसी पे इस पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड। और वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले, बार बार बोल रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके फ्रेंड, बाय।